कोरोना का महाकाल, जी हाँ, ये बहुत दुख भरी घटना विशेष करके हमारे जीवनों में हो रही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं किस प्रकार से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। कोरोना 2 साल होने को आ रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया अब। किस प्रकार से इसने पूरे लोगों को अपने गिरफ्त में लेके रखा है, कितने लोगों की जान चली गई। आप जानते हैं, आप न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में देखते होंगे कि ये कोरोना का जो महामारी है ये जाने का नाम नहीं ले रहा है और अभी दूसरी लहर चल रही है और विशेष करके हमारा देश बहुत बुरी तरह से इसमें फंसा हुआ है। इसमें आपको और मुझको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैसे निपटे हम, कैसे इसका निवारण करें। बहुत दुखद घटना है। हमारे कई दोस्त और कुछ रिलेटिव्स इस कोरोना महामारी की वजह से इस दुनिया से चल बसे और आपने भी सुना होगा या देखा होगा कई लोग आपके दोस्त इस दुनिया से निकल गए। तो ये तो है, ये तो फैक्ट की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब इसमें जूझ रहे हैं और हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वायरस है ये दिखता नहीं है और अगर हम सतर्क नहीं रहे तो ये हम पर भी आक्रमण कर सकता है। आज का जो मेरा एपिसोड है इसी से संबंधित है और इसके बाद मैं बाइबल में से कुछ बातें आपको बताऊंगा। ये जो वायरस है इतना ख़तरनाक है कि अगर हम केयरफुल नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, तो ये हमें हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में ये प्रभावशाली हो सकता है और यदि ठीक से हमारी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो बहुत ख़तरनाक बात गुजर सकती है। आइए हम इसके ऊपर ज़रा ध्यान दें कि कैसे हम इस खतरनाक वायरस से बच सकेंगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। हमारी सरकार बार बार इसके बारे में बता रही है, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर में आ रहा, टीवी में आप देख रहे हैं कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं इस खतरनाक वायरस कोरोना या कोविड-19 से। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो हमारे लोग, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन जानना एक बात है और उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना दूसरी बात है। पहली बात तो जब भी आप जाएं बाहर तो क्या पहने, मास्क। और कौन सा वाला मास्क? मुझे ये बताया गया है कि N95 मास्क जो है अच्छा मास्क है। लोग दूसरे भी लगाते हैं, शायद उससे भी रोकथाम हो, लेकिन ये डॉक्टरों की सलाह है कि N95 मास्क पहने और विशेष करके जब आप जाएं बाहर सब्जी लेने और या कुछ काम से तो मास्क ज़रूर पहने ताकि जो कीटाणु है, जो वायरस है, वो हमारे नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर न घुसे। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। और मैंने देखा है टेलीविज़न में कई लोग कोई चिंता नहीं करते हैं, मतलब कोई तो करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वो अगर उनसे जाके पूछो तो अरे बस अपना गमछा लेकर नाक में डाल लेंगे, बोले ले लो मास्क पहन लिया। अरे भाई, उन्हीं के लिए है ये, होशियार रहना है, हम सबों को होशियार रहना है। मैं भी जब जाता हूँ तो मेरी पत्नी 2-3 बार बोलती है मास्क पहना, और ज़रूरी भी है हमें याद दिलाना कि हम अच्छा वाला, थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा लेकिन अच्छा वाला मास्क पहने ताकि हम इस कीटाणु से, इस वायरस से बच सकें। फिर दूसरी बात जो आप सब जानते हैं फिर भी मैं बताऊंगा कि जैसे ही आप वापस आते हैं बाहर से तो अपना हाथ साबुन से धोएं। जी हाँ, अच्छी तरह से साबुन से धोएं और साथ में सैनिटाइज़र जो आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है उससे अपने हाथ को धो लें। मैं तो यूँ बोलूँगा कि मैंने अपने साथ यही किया कि मैं एक छोटा सा सैनिटाइज़र की बॉटल में अपने साथ ले जाता हूँ ताकि बाज़ार में यदि कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को छू लिया या किसी के संपर्क में ऐसे आ गए तो सैनिटाइज़र से लेकर के वहीं पर
धो लिया, लेकिन वापस घर में आते समय ज़रूर इसको सैनिटाइज़र से और हो सके तो साबुन से भी अच्छी तरह से हाथ को धो लें। और फिर तीसरी बात, जब भी आप बाहर जाएं तो भीड़ भाड़ इलाके वाले में न जाएं, क्योंकि जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है, जहाँ बंद सा इलाका है, क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा इसका प्रभाव हो सकता है, क्योंकि तो दिखता नहीं है। अब हवा में इधर उधर किसी के सांस से या कैसे भी आएगा, हमें तो पता नहीं है। तो इसलिए आप ज़रूर सावधानी के साथ, जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, जो काम आपका करना है वो करके वापस लौट आइए। इधर उधर अभी मत घूमें, क्योंकि जगह जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ, आप जानते हैं। पता नहीं आपके शहर में है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर शहरों में वीकेंड या सप्ताह के अंत के दिनों में, शायद सैटरडे संडे को लॉकडाउन है, तो उसका पालन करिए और भी ज़बरदस्ती बाहर ना जाएं, क्योंकि भाई इसमें हमारी ही सुरक्षा है कि नहीं। तो आप तो समझदार हैं, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए और एक प्रकार से एक सामाजिक दूरियां बना के रखिए। बताते हैं कि कम से कम 6 फीट की दूरी एक दूसरे व्यक्ति के साथ रखें और पास ना जाएं। यदि बहुत ही ज़रूरी है तो पास जा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करिए, आप बिल्कुल पास में ना जाएं, दूर से ही बात करें। और विजिटेशन भी आजकल आप कम करें। दूसरे लोग भी जब बाहर से आते आपके घर में, मास्क पहने, वो भी मास्क पहने, उनको भी बताइए। बुरा लगे कोई बात नहीं, अरे भाई बुरा लग जाए कोई बात नहीं, कम से कम अनजाने में वायरस तो नहीं आएगा। तो घर में भी कोई अगर लोग आते हैं या आप जाते हैं कहीं विजिट, तो आप अभी ना करें, विशेष करके ये मई के महीने में थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो हमें होशियार रहना। और फिर भाई परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि अभी तक हम जीवित हैं और बचाए रखें, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है ना। अब हम परमेश्वर के भरोसे, मतलब हम छोड़े नहीं कि हम सब कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं और फिर बोले प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रभु सहायता करेगा, लेकिन हमें भी होशियार रहना है। टीका ज़रूर लगाएं, वैक्सीनेशन। आजकल टीका बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन आ गया है, कहीं कहीं पर शायद कमियां हैं, आप अपने कान खोल के रखें, मोबाइल देखते रहें कि वैक्सीन आ गया है तो जाकर के ज़रूर लगाएं, डबल डोज जो लगना है, ताकि उससे भी आपकी सुरक्षा हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा और भी कई चीज़ें आप कर सकते हैं। भाप ले सकते हैं, अपने नाक में रात के समय पानी का भाप लें, और कुछ और अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये जो मेन बातें जो आप जानते हैं उसको आप ध्यान में रखें। ये तो हुई हमारे शारीरिक जीवन के लिए कि किस प्रकार से हम अपने आप को वायरस से, जो कोरोना वायरस है, उससे बचा के रखें। लेकिन साथ ही साथ एक और बात आपको और मुझको ध्यान में लाने की ज़रूरत है, और वो है आत्मिक वायरस से भी होशियार रहिए। आत्मिक वायरस से मेरा मतलब है पाप से, पापी स्वभाव से। जी हाँ, इससे भी हमें होशियार रहना है। देखिए, शारीरिक जीवन एक दिन तो ख़त्म होने वाला है, आज नहीं तो कल, या 10 साल के बाद, या 50 साल के बाद, या 90 साल के बाद, वो तो होने वाला है। लेकिन जो शाश्वत जीवन है, आत्मिक जीवन है, उसमें भी वायरस आ सकता है। वो आत्मिक वायरस है, और आत्मिक वायरस का नाम है पाप, पाप की दशा में। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, हो सकता है आप इस जीवन में जी लें अच्छी तरह से, आपको वायरस ना लगे, लेकिन एक वायरस जो लगा हुआ है पाप का पूरे मानव जाति में, उसका भी निवारण करना है ना, उससे भी तो छुटकारा पाना है। और कई लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आत्मिक वायरस ये और भी खतरनाक है। कोरोना वायरस तो खतरनाक है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो शारीरिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। आत्मिक जीवन के लिए पाप, ये आत्मिक वायरस जो है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो हमें, अगर हम होशियार नहीं रहे ना, तो ये हमें नरक में ले जाएगा, आग की झील में डाल देगा। जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन बोलता है। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 15वां पद में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया वो आग की झील में डाला गया। वो दूसरी मृत्यु है। प्रथम मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु, जो हम सबों को किसी न किसी दिन आना है ना।
दूसरी मृत्यु जो अनंत मृत्यु है, परमेश्वर से अलग और आग की झील, अरे साहब वो बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका नया जन्म हो, आपने उद्धार पाया है, और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने, उसका सुसमाचार कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और यह आपका मेरा कर्तव्य होता है कि हम उस पर विश्वास करें, अपने पापों की माफ़ी मांगे, तो वो जो आत्मिक वायरस है ना, पाप, वो निकल जाएगा। जिस प्रकार से मैंने अभी कहा, मास्क पहनने से, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने से, सामाजिक दूरियां रखने से, टीका लगाने से क्या होगा, ये जो कोरोना का वायरस वो नहीं आएगा। उसी प्रकार से पाप का वायरस हमारे और आपके जीवन में नहीं आएगा जब हम नए रीति से जन्म लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पाप से ग्रसित न रहें। और मैं जानता हूँ कि हम में से कई सुनने वाले जो हैं वो नया जन्म पा चुके हैं और आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी पाप फिर भी आ जाता है, वायरस कभी कभी आ ही जाता है। भाई मैं अपने जीवन की बात आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वायरस आ जाता है, मेरे जीवन में आ जाता है, आपके जीवन में भी आ सकता है अगर हम होशियार नहीं रहे तो। अगर हमने कवच उतार दिया, अगर हमने मास्क उतार दिया, अगर हमने टीका नहीं लगाया तो आ सकता है ना। सो आत्मिक रीति से बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन संचालित करें। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 18 पद बाइबल में हम जरा देख लें, क्योंकि जो भी वचन हम पढ़ते हैं वो बाइबल के अनुसार ही होना चाहिए। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद, तो यहाँ लिखा हुआ है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहें, हमें नहीं रहना है। और इफिसियों 5:18 भी हम देख लेते हैं इसी के संबंध में। इफिसियों 5 और उसका 18 क्या लिखा हुआ है, और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो देखिए साहब, परमेश्वर के वचन में आत्मिक वायरस से बचने का तरीका यहाँ पर दिया गया है ना। ये हमारा कवच है, ये हमारी सुरक्षा है। और सुरक्षा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों को धोता है, और पवित्र आत्मा की संगति जो हमें पाप से बचाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है ना। तो फिर एक और बात आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बताऊंगा, और वो ये है कि आप जो है अपनी संगति या जो डिस्टेंसिंग है, दुष्ट लोग, जो पापी लोग हैं, जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, उससे दूरी बना के रखिए। जी हाँ, अब जैसे मैंने कोरोना के बारे में कहा आपसे, भाई सामाजिक दूरियां रखिए, 6 फीट, 6 फीट का दूरी रखें। अगर कोई संक्रमित है कोरोना से तो उससे दूर रहें। ठीक उसी प्रकार से पापी जो स्वभाव के जो लोग हैं, जो प्रभु को प्यार नहीं करते, गालियां देते, उल्टी सीधे काम करते हैं, उनसे भी हमें दूरियां बना के रखना है। जरा मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 1 पद। क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। ये है साहब, आपको इन लोगों से, दुष्ट लोगों से, पापी लोगों से, ठट्ठा करने वाले, गंदे जोक्स करने वालों से आपको अपनी दूरियां रखना है। दूरियां का रखना का मतलब उनके साथ मिलकर के उनके समान नहीं बनना है। भाई देखिए, एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप तो उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, है ना। आपके पास कवच है, आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। तो जो अन्य जाति के लोग हैं उनके साथ क्या हमारा सरोकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि उनके साथ संबंध ना रखें, संबंध तो रखना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, लेकिन उनके साथ
गपशप में, उल्टे सीधे बातों में, दुष्टों की युक्ति में, पापियों के स्वभाव में हमें बिल्कुल भी नहीं उनमें लग्न करना है। उनके साथ नहीं जुड़ना है, दूर भागना। अगर ऐसे लोगों के साथ संबंध है, बिल्कुल नहीं, संगति नहीं करना है। ठीक है, तो एक सामाजिक दूरियां भी बहुत ज़रूरी है, और ये आपको और मुझको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे बोलूँगा, और वो ये है कि अपने आप को परमेश्वर के समीप रखने के लिए, क्योंकि भाई देखिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, पाप का कभी न कभी प्रकोप आ जाता है। चलो आज कोरोना नहीं लगा, मलेरिया भी लग सकता है, हैं? और दूसरे कई प्रकार के वायरस हैं, और वो भी हमें लग सकता है। तो और भी इन सब चीज़ों से, आत्मिक रीति से, अब मैं आत्मिक वायरस की बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से और दूर रखने के लिए परमेश्वर का वचन लगातार मनन करते रहिए। पहली बात मैंने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपके पाप धुल जाने हैं। दूसरी बात क्या कहा? पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का संचालन, पवित्र आत्मा का नियंत्रण व्यक्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में, आप में बना रहे, जैसे वचन में मैंने पढ़ा। और तीसरी बात, परमेश्वर का वचन जितना आप मंथन करेंगे, मंथन का मतलब है सोचेंगे, विचारेंगे, है ना, जितना आप उस पर ध्यान देंगे, उतना हमारा मन, आपका मन पवित्र होता जाएगा। फिर पाप के आने का सवाल ही नहीं है। जी हाँ, पाप के आने का सवाल ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी मौका मिलता है आपको, वचन पर ध्यान दीजिए, बाइबल पढ़िए, न सिर्फ पढ़ना, मंथन करना। और जब आप मंथन करेंगे तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको उत्साहित करेगा कि उसको पूरा भी करे, उसको आज्ञाकारिता होने के लिए उसमें आगे बढ़ सके। सिर्फ हम पढ़ने वाले न बने, लेकिन उसको पूरा, परमेश्वर का वचन पूरा करने वाले भी बन सके। तो वचन का मंथन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही है जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता, हमारी आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा की संगति, प्रभु यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर का वचन, जितना हम गहराई में जाएंगे, वो हमारे आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता, जो पाप से लड़ने की सामर्थ्य देता है, वो हमें देगा। एक भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने व्यक्तित्व में डाल लिया है, ताकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करूं, वो आत्मिक वायरस में मैं ना फंस जाऊं। सुप्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो कोरोना का जो खतरनाक महामारी का काल है, हमें बच के रहना और दूसरों को भी बताना। आज मैं इसी एपिसोड को क्यों ले रहा हूँ? ताकि आप भी सुने। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पहले से नहीं पता, बिल्कुल पता होगा, बल्कि आप दूसरों को बताते भी होंगे, लेकिन एक रिमाइंडर के रूप में हमारे कुछ श्रोताओं को जो शायद ना पता हो और वो सुन रहे हैं, तो आप दूसरों को भी बताएं और इसमें अपने बारे में भी ध्यान दें। अब क्या करना है? व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे विनती करूंगा, पहली बात, आप अपने लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी अगुवाई करे कि आप आत्मिक वायरस में ना फंसे, गलत चीज़ों में ना जाएं, शरीर के काम में ना फंसे, आत्मा का फल मेरे और आपके जीवन में। प्रार्थना करें व्यक्तिगत रूप से। विशेष करके मैं ही विनती करूंगा, जब भी आप अकेले हैं या रात में सो के उठते बीच में, अपने हाथ उठा करके प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, वो आपकी सुनेगा। वो सोता नहीं, हमारा प्रभु नहीं सोता कभी, हमेशा जागता रहता है। वो प्रभु है ना, परमेश्वर है, सोने का सवाल ही नहीं उसका। लेकिन आपको और मुझको प्रार्थना करना है। फिर उसके साथ ही साथ आपको प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए जो कोरोना से अभी ग्रसित है ना, हमारे दोस्त यार, सगे संबंधी, आपके फ्रेंड। हमारे पास कई ऐसे न्यूज़ आते, भाई ये ग्रसित है, उनके लिए प्रार्थना करें। कोरोना से आप जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु उनको हीलिंग दे, चंगाई दे और कोरोना से, मौत से दूर रखें, है ना। तो आप प्रार्थना ज़रूर करिए उन लोगों के लिए
जैसा कि हम अपने देश के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, है ना, अपने पड़ोसी अगर कोई है ऐसा तो करें, और ये बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरी बात, हम अपने डॉक्टर्स के लिए भी प्रार्थना करें। देखिए, आपने टीवी में देखा हो कितना लगे रहते हैं बेचारे, नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं, एम्बुलेंस को चलाने वाले हैं, और भी मेडिकल के कितने डॉक्टर्स इधर उधर बहुत लगे हैं। कईयों ने बेचारे ने अपनी जान खो दिया सिर्फ सेवा करते करते। कितनी मतलब अच्छी बात हमारे लिए। तो हम उन डॉक्टरों के लिए भी, नर्सेस के लिए, मेडिकल जो लोग हैं और दूसरी सहायता में लगे इस प्रकार से, वो उनको हम प्रार्थना में याद करें। 2-3 ऐसे लोग जो टीवी मैंने देखा जो अन्य जाति में से हैं, वो किसी न किसी तरह से दूसरों की सहायता कर रहे हैं, ऑक्सीजन टैंक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ शायद हम कर सकते हैं, शायद कर रहे होंगे। हमारे मसीह भाई बहन बहुत फैले हुए हैं और वे इन कामों में लगे होंगे, और परमेश्वर उनको आशीष दे। सो प्रियो, आज मैंने आपको खतरनाक वायरस के बारे में बताया, लेकिन उससे भी खतरनाक वायरस, कोरोना से भी खतरनाक है पाप का वायरस, उससे हमें बच के रहना। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें।